वेलकम टू भाई। कैसे हो बाबू भाई? सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है वो शानदार, खतरनाक और लाजवाब चल रही होगी। बाबू PYQ सी चल रही थी और जैसे घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने। और अब तो आप भी हाजिर हो जाते हो मेरे सामने। बाबू इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और 5 सवाल वो होंगे जो पिछले साल हम आए परीक्षा में। देखो बाबू, पहले सवाल किस स्कीम पे 2020 और 23 में आया हुआ है। देखो, जब भी आपके पास रूट में कोई फंक्शन क्या हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो करना कुछ नहीं है, उस सवाल को ऐसा कैसा लिख लेना आपको। सर बिल्कुल सर, क्या लिखा हुआ है? लोग लिखा हुआ है, तो लोग ऐसा कैसा। बाबू जहां से फिर से रिपीट हो रहा है ना, वहां पे क्या लिख दो? वाई लिख दो, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये वाई की इक्वल ही आएगी। क्या जो भी फंक्शन रिपीट हो रहा है उसको वाई के इक्वल फिर से यहाँ पे छाप दो, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। ये लो जी सर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, इधर क्या आ गया log x, इधर क्या आ गया सर y आ गया। आप कर दो तो x के सापेक्ष। सर पावर का किया तो पावर आगे और पावर एक कम। अब y का करेंगे तो सर dy अपॉन में dx। सर log x का सर 1 अपॉन में x। सर y का किया तो dy अपॉन में dx हो गया। कोई तकलीफ है क्या? इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाओ। चलो जी, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। सर यहाँ पे 2y है और माइनस ये वाली वैल्यू इधर आएगी। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा सर? 1 हो जाएगा। और इनटू में सर कितना जाएगा? dy अपॉन में dx। सर कैसे? क्योंकि कॉमन ये भी आ जाएगा और कॉमन ये भी आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इक्वल में कितना है बाबू? सर 1 अपॉन में x है। सर dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? dy अपॉन में dx इक्वल में कितना है सर? 1 अपॉन में x है। ये वाला मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा गुरुजी? डिवाइड में। कहां चला जाएगा? डिवाइड में। ये आपके पहले सवाल का राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को किसी भी सवाल में सॉरी किसी भी स्टेप में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। जहां पे रूट में फंक्शन रिपीट हो जाता है ना, वहीं पे आपको क्या लिख देना है? वाई लिख देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, डायरेक्ट अवकलन करना है। आपके पास इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप पहला सवाल आपको समझ आया। चलते नेक्स्ट सवाल की और। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। यदि ये फंक्शन दे रखा है तो आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है। 2013 में सवाल आया हुआ है, आई हो आपको दिख रहा होगा। अभी इसका सॉल्यूशन निपटा देते हैं। बाबू, जब भी आपके पास कोई फंक्शन क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? रिपीट। तो उस रिपीट की जगह आपको वाई लिख देना। क्या लिख देना है? वाई। अब दोनों तरफ यहाँ पे पावर आ गई ना वाई, तो बाबू जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो दोनों तरफ लोग लेते हैं, तो ले लो लोग। तो यहाँ पे अगर लोग वाई, जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पे लिखो लोग, और जिसपे वाई टिका हुआ है यहाँ पे लोग अक्स आ गया। अब कर दो अवकलन। लोग वाई का किया तो 1 अपॉन में वाई, और वाई का किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। यहाँ पे फर्स्ट और इंटू सेकेंड लगा दो। सर प्रथम फलन एज इट इज। अब द्वितीय करेंगे अवकलन। लोग अक्स का किया तो 1 अपॉन में एक्स यानी 1 अपॉन में साइन, और साइन किया तो यहाँ पे क्या हो गया? कोस हो गया प्लस। सर द्वितीय फलन एज इट इज, तो द्वितीय फलन एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पे कर दो वाई का, और वाई का किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। और डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स को अगर कॉमन किया तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 अपॉन में वाई। ये वाला फंक्शन इधर आया तो किसका हो जाएगा? सर नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। चलो जी बाबू, इक्वल में क्या है? सर इक्वल में वाई है, और कोस अपॉन में साइन क्या होता है बेटा जी? कोट होता है। क्या होता है? कोट। यहाँ पे एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? वाई आएगा। सर यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और y में 1 का डिवाइड किया तो y मल्टीप्लाई कर दो, y log साइन x आ गया। यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। इक्वल में कितना है? सर y और कोट x है। डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया कोट एक्स। सर मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और यही हमें क्या करना था बाबू? प्रूफ करना था। आई होप ये सवाल समझ में आया। प्रश्न नंबर 3, यदि फलन दे रखा है आपको ये, तो x इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन क्या है? 70 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, और 2015 में सवाल आया हुआ है। करते इसका सोल्यूशन यहाँ पे। देखो बाबू, करना कुछ नहीं बेटा जी। सर आपको एल एच एल निकालनी है। सर एल एच एल कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू क्या, कहाँ पे चेक करना है आपको? पाई पे, तो वो ऐसा कैसा बाबू? फंक्शन यहाँ पे लिख दो फंक्शन। सर एल एच एल निकालने तो नेगेटिव निकालती है, पे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सर चलो जी, सर यहाँ पे पाई और नेगेटिव ये फंक्शन शो करता है
सर यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो शो कौन करेगा, ये वाली वैल्यू। तो सर पाई से छोटी लेनी है, और पाई से छोटी के लिए पाई से बड़ी है और ये पाई से क्या है, छोटी है। तो ये पाई से छोटी है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, के एक्स प्लस का 1 आएगा। चलो जी, तीसरी स्टेप में आपको एच टेंस टू 0 लिखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखना है बेटा जी आपको, सर पाई और माइनस का एच, पाई माइनस का एच रख दो यहाँ पे। सर के, सर पाई माइनस का एच और यहाँ पे प्लस का 1। सर जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे कितना रखना है, 0 रखना है। यहाँ पे 0 रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या आएगा के, यहाँ पे पाई और यहाँ पे प्लस का 1। तो अपने पास एल एच एल की वैल्यू आ गई ना। ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एच एल की निकालनी है। आई होप आपको दिख रहा होगा बाबू। आर एच एल अगर निकालना है तो लिमिट यहाँ पे लगाना, लिमिट यहाँ पे पाई, पाई के ऊपर लगाना है प्लस, यहाँ पे फंक्शन लिखना है। सर फंक्शन कौन सा आएगा, पाई प्लस वाला, यानी पाई से बड़ा वाला। पाई से बड़ा कौन सा है, ये कोस है तब, तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, यहाँ पे लिख दो आपको कोस लिख देना। अब जहाँ जहाँ पे क्या है, सर एक्स है वहाँ पे क्या रखना है आपको, पाई और प्लस का एच रखना है। क्या लिखना है, पाई प्लस का एच रखना है। चलो जी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोस, यहाँ पे लिख दो पाई प्लस का एच, और एच की जगह कितना रखना है सर जी, 0 रखना है। कितना रखना है, 0। तो यहाँ पे कितना है, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू माइनस का 1। सर शांतत है तो दोनों को इक्वल कर दो। सर के पाई प्लस का 1 इक्वल में माइनस का 1। तो यहाँ पे के पाई, सर ये उधर गया तो सर नेगेटिव, तो माइनस का 2। सर के की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 2, और डिवाइड में कितना गया, पाई, आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर ये 3 जो आपको मेथड है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2023 में ही सवाल आया हुआ है राजस्थान सप्लीमेंट्री में। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपको इस वाली वैल्यू पे ये क्या बोल रहा है, सतत बोल रहा है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको निकालना है एल एच एल निकालना है, तो लिमिट सर एक्स टेंस टू कितने पे निकालनी है, सर 2 पे निकालनी है। कितने पे, 2 पे। नेगेटिव लगाना और यहाँ पे लगाना एफ एक्स। बाबू ये नेगेटिव शो करता है कि फंक्शन कौन सा आएगा, यानी 2 से छोटा, और 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 से बड़ी है, 2 से छोटी है, और 2 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो सर, यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में, तीसरी स्टेप में एस टेंस टू 0। यहाँ पे क्या लिखना है, 2 माइनस का एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखना है, 2 माइनस का एच, और इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स की जगह स्क्वायर है। एच की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 2 का स्क्वायर की 4 हो गया क्या, तो यहाँ पे हो गया 4 के। चलो जी, अब निकालनी है आपको आर एच एल। तो लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे 2, यहाँ पे लेकिन प्लस का आएगा, यहाँ पे फंक्शन 2 से बड़ी वैल्यू, और 2 से बड़ी वैल्यू किसके लिए सर, कितनी वैल्यू है, 3 है। तो फंक्शन कौन सा है बाबू, अपने पास 3 है। कौन सा फंक्शन है, 3 है। सर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखना है आपको, सर 2 प्लस का एच। सर एच तो है ही नहीं इसमें, सॉरी एक्स तो है ही नहीं है, तो आ गया 3। तो दोनों को इक्वल कर दो सर, 4 के इज इक्वल टू में 3, और के की वैल्यू आपसे पूछी है तो आंसर कितना आ गया, 3/4। आपको एल एच एल निकालनी है, आर एच एल निकालनी है, और दोनों को इक्वल करना है। आज की क्लास में केवल 4 सवाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।